नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ और धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल दिल्ली में सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन की तरह काम करता हूँ। आज मैं आपसे कुछ न्यूरोसर्जरी के विषय में, समाज में फैली भ्रांतियों के विषय में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं इस बात का जिक्र करना चाहूँगा कि न्यूरोसर्जरी का नाम आते ही जनता को लगता है, लोगों को लगता है कि न्यूरोसर्जरी का मतलब है या तो मृत्यु या पैरालिसिस या कोई वैसा ही भयंकर विकार शरीर में आ जाना, चाहे वो ऑपरेशन से पहले हो चाहे ऑपरेशन के बाद। वो सोचते हैं ऑपरेशन के बाद तो बस मरीज जो है बचेगा नहीं बचेगा, बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा भय और भ्रांति जो है गलत है। जैसे जैसे समय बीता है वैसे वैसे न्यूरोसर्जरी अब एक विधि के तौर पे बहुत सुरक्षित हो गई है और बहुत अच्छे परिणाम देती है। कुछ बीमारियों में ज़रूर हम लोग जो है अभी पूरी तरह से उनको इलाज नहीं कर पाते हैं। जैसे अब कैंसर ही हो जाए दिमाग का तो हम लोग कुछ समय तक उसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन वह बीमारी अपने आप में काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन और बीमारियां, जैसे कि साधारण सा मैं उदाहरण लूँगा, जो सबसे साधारण बीमारी जिसके लिए न्यूरोसर्जन्स के पास लोग जाते हैं वो है डिस्क प्रोलैप्स, या कमर में या गर्दन की हड्डी, रीढ़ की हड्डियों से एक डिस्क का फैल जाना और नस को दबाना, जिससे वहाँ पे रीढ़ की हड्डी में और हाथ में या पैर में भीषण पीड़ा होती है। कभी कभी इसके साथ साथ हाथ को या पैर को प्रयोग करने में भी मुश्किल आती है। अब डिस्क का इलाज इतना साधारण और इतना सुरक्षित हो गया है और इतने अच्छे परिणाम आते हैं कि ये सर्जरी ना करवाना जो है अपने आप को बिना बात पे तकलीफ देने जैसा है। छोटे से ऑपरेशन से, जिसको कि माइक्रोस्कोप से करा जाता है या आजकल एंडोस्कोप से भी किया जाता है, छोटे से चीरे के साथ डिस्क निकाल दी जाती है, नसों के से प्रेशर हटा दिया जाता है और पीड़ा और जो कमज़ोरी वगैरह आती है हाथ में या पैर में वो स्वतः ठीक हो जाती है। बहुत से लोग इसको इतना टालते हैं कि नस के ऊपर इर्रिवर्सिबल, मतलब ना ठीक हो पाने वाला दबाव हो जाता है और अगर ऑपरेशन करा भी जाए तो अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। तो समय रहते इलाज करवाना भी अपने आप में बहुत ज़रूरी है। दूसरे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे दिमाग का जो पानी का कंपार्टमेंट है, जिसको हम लोग टेक्निकली वेंट्रिकल कहते हैं, उसमें कई बार पैदाइश में ही या कभी कभी इन्फेक्शन के बाद, मतलब मेनिंजाइटिस के बाद, या और किसी कारण से या ट्यूमर की वजह से या किसी और वजह से पानी का बहना रुकता है और पानी जमा होने लगता है और प्रेशर क्रिएट करता है, दबाव पैदा करता है दिमाग में, जिसको हम हाइड्रोकेफलस कहते हैं। अब इससे मृत्यु जो है होना पूरी तरह संभव है। अगर प्रेशर को बढ़ने दिया जाएगा तो लगभग निश्चित मृत्यु है। कुछ समय तक दवाइयाँ काम करती हैं, लेकिन इसका सही इलाज इसका पानी का प्रेशर कम करना है, जो कि हम लोग एक छोटे से ऑपरेशन से, जिसको हम लोग वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट या वीपी शंट कहते हैं, जिसमें एक छेद किया जाता है दिमाग में और एक ट्यूब डाल के उसको स्किन के चमड़ी के नीचे ले जाके पेट में छोड़ दिया जाता है, ताकि एक्स्ट्रा प्रेशर वाला पानी पेट में जाके एब्जॉर्ब हो जाए। आजकल तो इसकी भी एक एडवांस टेक्निक है, जिसमें हम लोग सिर्फ दूरबीन से जाकर, एंडोस्कोप से जाकर एक छोटा सा रास्ता बना देते हैं, जिसको थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी कहा जाता है, जिससे कि पानी अपने आप बहने लगता है और प्रेशर कम हो जाता है। इस चीज़ को यदि देर की जाए तो जानलेवा हो सकती है, या ना ठीक हो सकने वाला प्रेशर जो है दिमाग में विकृति पैदा कर सकता है, विकार पैदा कर सकता है। और ऑपरेशन जो है इतना साधारण और इतना सुरक्षित है कि आधे घंटे के ऑपरेशन के बाद और मुश्किल से 2 दिन अस्पताल में रह के व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो ये जो कुछ भ्रांतियां हैं समाज में न्यूरोसर्जरी को लेके, वे अनुचित हैं। इसी तरह से ब्रेन ट्यूमर है। अब हर सर दर्द जो है ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप असलियत पूछें तो 100 में से 99% दर्द जो हैं वो ब्रेन ट्यूमर से नहीं होंगे, और कारणों से होंगे। और ब्रेन ट्यूमर यदि हो भी जाता है, यहाँ तक कि अगर ब्रेन का कैंसर भी हो जाता है, तो न्यूरोसर्जरी में सही तरह से ऑपरेशन करके और उसके पश्चात रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी वगैरह देने से आजकल रोगी सालों जिंदा रहते हैं। इनफैक्ट अब जो है 1 से 2 बार, 2 से 3 बार भी ऑपरेशन किया जा सकता है। इस न्यूरोसर्जरी इतनी सेफ हो गई है। तो न्यूरोसर्जरी को लेके जो एक भ्रांति है ना कि अगर न्यूरोसर्जरी हुई तो मरीज मरा,
या उसको पैरालिसिस हुआ, और डिस्क की सर्जरी का, स्पाइन की सर्जरी कराने का मतलब तो बिल्कुल पैरालिसिस निश्चित है। तो ये गलत है। इतने सुरक्षित तरीके आ गए हैं जैसे कि न्यूरो नेविगेशन, माइक्रोस्कोप, और आपके न्यूरोसर्जन्स जो अब आ रहे हैं वे भी बहुत अच्छी तरह से जो है पारंगत हैं अपने ऑपरेशन करने में। तो परिणाम बहुत अच्छे और सुरक्षित हो गए हैं। धन्यवाद।